हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोयल ने जनता के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि मुद्दों की बात तो बाद में आएगी। उन्होंने आगे कहा है कि अभी तो मैं मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया, अभी तो चुनाव पर ध्यान है। मंगलवार रात को एक ट्रक ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के कार को मारी टक्कर। पटोले ने कहा कि ईश्वर की कृपा से मैं सुरक्षित हूं और यह एक दुर्घटना थी या हत्या का प्रयास, इसकी जांच पुलिस करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर नाना पटोले के कार को ट्रक के टक्कर मारने के मामले में जांच करने की मांग की है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह हादसा था या जानबूझकर रची गई कोई साजिश। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा और आम आदमी पार्टी भी छोड़ी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर में आनंद के घर पर मारा था छापा। राजकुमार आनंद के आप छोड़ने और दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कुछ दिन पहले उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा था। वह दबाव में थे, तिहाड़ में सड़ाया जाएगा सुनकर वह डर गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिन्हा चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एस अहलूवालिया को बनाया उम्मीदवार। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ेंगे अहलूवालिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बुधवार को एक्स पर बताया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की काराकाट सीट से लड़ेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय। पिछले महीने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती ने विधायक पद से दे दिया इस्तीफा। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ रही है चुनाव। पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार व आरजेडी नेता बीमा भारती ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता पप्पू यादव के बारे में कहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट बनकर पूर्णिया में महागठबंधन को हराने के लिए आए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तत्काल मामले को देखेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता का मांग पत्र किया जारी। विजन डॉक्यूमेंट में जाति जनगणना और फ्री शिक्षा का किया गया वादा। राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने यह कहते हुए दिखे हैं कि जो धार्मिक है वह अगर पीएम मोदी के खिलाफ वोट डालते हैं तो वह देशद्रोही हैं। उन्होंने और कहा कि कमल के फूल के अलावा किसी और चिन्ह का बटन दबाने वाला देश के गुनहगार है। आरजेडी ने बिहार के नवविवाहित बाहुबली अशोक महंतो की पत्नी अनीता महंतो को मुंगेर लोकसभा सीट से दिया टिकट। बीजेपी ने चंडीगढ़ से मौजूदा सांसद किरण खेर का काटा टिकट। संजय टंडन को बनाया अपना उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ठुकराई रामदेव की माफी। कोर्ट ने रामदेव व बालकृष्ण से कहा कि वे अवमानना केस में कार्रवाई का सामना करने के लिए रहे तैयार। पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का किया उल्लंघन। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त देगी समर्थन। कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के दिए आदेश। कोर्ट ने बंगाल सरकार को जांच करने वाले सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 में मैनपुरी में सपा नेता डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। दिल्ली में सोने की कीमतें 160 रुपए बढ़कर 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 200 रुपए की तेजी के साथ 84,700 रुपए प्रति किलोग्राम की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। बुधवार को सेंसेक्स 354 अंक चढ़कर पहली बार 75,000 अंक के ऊपर हुआ बंद, तो दूसरी तरफ निफ्टी भी 22,753 अंक के अभी तक के उच्चतम स्तर पर हुआ बंद।